तो इसका मतलब साफ है कि लड़की भी इसमें इन्वॉल्व है और गलती है लड़की। देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। पुलिस की गाड़ी पर सबसे पहले तो लिखा होता है शांति सेवा न्याय। न तो शांति है, न सेवा है और न ही कहीं न्याय है। जिस तरह की ये दरिंदगी हुई है या जिस तरह का ये हादसा है, इसको देखकर कोई नहीं कह सकता कि उस लड़की के साथ हैवानियत नहीं हुई है, कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन पुलिस तो उसी समय कह दिया कि कुछ नहीं हुआ है, एक्सीडेंट है। रिपोर्ट आई चाहे नहीं आई, उनकी नज़र में पहले एक्सीडेंट हो गया, तो पुलिस ने जो कह दिया वही आगे भी होगा। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी थी, रिपोर्ट हमारी थोड़ी न जाएगी, विक्टिम परिवार की थोड़ी न जाएगी, आपकी नहीं जाएगी, जाएगी तो पुलिस की। पुलिस जो लिख कर दे देगी वही मानी जाएगी बात। तो हमारे देश में बेटियों की बात है ना कि सुरक्षित नहीं है। बेटियां सुरक्षित हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिमिनल सुरक्षित होने चाहिए। क्योंकि आज हमारे देश में आज से ही नहीं, पहले से ही जो कानून है वो क्रिमिनलों के लिए ही बना हुआ है, क्रिमिनल कानून है, किसी विक्टिम्स के लिए कानून नहीं है। तो हम कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, जो पुलिस चाहेगी वही आगे होगा। देखिए, निर्भया के केस में दो जाबाज थे पुलिस वाले, एक अनिल शर्मा और एक ऋतुराज सिन्हा। इन लोगों ने जो मेहनत करी जिसकी वजह से आज निर्भया को न्याय मिला है, लेकिन ये दोनों ही डिमोशन में चले गए। अगर कोई अफसर अच्छा काम करता है उसको पद ऊंचा मिलना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, उसके लिए कोई ऐसा गिफ्ट दो या किस तरह का उसको अवार्ड दो कि जिससे औरों का भी मनोबल बढ़े। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस को तो यही दिखाना है कि हमारे यहाँ क्राइम होता ही नहीं है, क्योंकि ये बातें तो विदेश में जाएगी ना। अब रिपोर्ट जो मांगी गई है, रिपोर्ट जाएगी कि कुछ हुआ ही नहीं है। अब 13 किलोमीटर 12 किलोमीटर कार में घिसटती चली जा रही है लाश, कैसे घिसट चली जाएगी? अब बचेगा क्या वहाँ पे? एक आदमी को लटका के खींच दिया जाए अगर 12-13 किलोमीटर, तो उसका आधा शरीर तो खत्म हो जाएगा, वैसे ही नहीं मिलेगा। तो उस किस अवस्था में मिली है ये तो पुलिस को पता है। वैसे तो कोई ऐसी कमेटी होनी चाहिए कि कोई भी हादसा हो तो वहाँ पुलिस ना पहुँचकर दूसरी कमेटी जाए। और जैसे मान लीजिए कि नेता लोग हैं, जैसे मान लीजिए पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस की हो गई, आम आदमी की हो गई, भाजपा की होगा, वहाँ तीनों पार्टियों के लोग जाएं कि कोई किसी को गलत ना कर सके या पुलिस गलत ना कर सके। वहाँ पे कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की जहाँ बात है तो दिल्ली में मुश्किल है। अब अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे। देखिए, उन्होंने जो कहा हम उनका स्वागत करते हैं। 10 लाख रुपया दे देंगे, बहुत अच्छी बात है, आगे विक्टिम के लिए काम आएगा। लेकिन हम तो ये कहें कि आप दिल्ली सरकार हो, उसको एक घर और एक नौकरी दो पहले, क्योंकि उसको जीने के तरीके होने चाहिए ना। आज हमें सब वोट आपने किया तो हम आज यहाँ पे हैं, नहीं तो हम कहाँ होते। तो उसी तरह से उसके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। जो भी हुआ उसको बाद में रखिए, लेकिन उसको एक नौकरी ज़रूर दो कि जिससे उसके आगे की पालना हो सके, परवरिश हो सके, अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सके। बाकी तो 10 लाख रुपया दोगे उसे लड़ेगी, वो ठीक है, लड़ना भी चाहिए। देखिए, ये तो पॉलिटिक्स की बात है, इस बात में कुछ नहीं करूँगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि एक आवाज़ कहीं से भी उठती है तो पूरे भारत में जाती है। इस तरह के जो नेता हैं, जैसे मान लीजिए अमित शाह जी हो गए, राजनाथ जी हो गए, या कांग्रेस के प्रियंका जी हो गए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी हो गए, ये अगर इनको छींक भी आ जाएगी तो पूरे भारत को पता लग जाएगा कि इनको छींक आ गई है, इनको जुकाम हो गया है। तो प्रियंका जी ने चाहे यूपी से कहे, चाहे बिहार से कहे, चाहे कहीं से कहे, बात एक है और हर जगह पहुंच गए। रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा प्रियंका थोड़ी ना करेंगे। सुरक्षा तो यहाँ की जो सबसे पहले पुलिस ही आती है, कोई घटना होते पहले पुलिस से पहुँचती है, अब पुलिस से उस काम को रफा दफा कर देती है। यहाँ तक कि विक्टिम परिवार तो जाना ही नहीं चाहता वहाँ पे, लेकिन मजबूरन जो जाता है तो उनकी जो दशा होती है, आप मीडिया आपको तो सब पता है। आप लोगों को भगा दिया गया किस तरह से वहाँ से, ये तो हम लोग भी देख रहे थे, पूरी जनता देख रही है। और कोई जो अन्न खाने वाला व्यक्ति है वो बुद्धि रखता है,
जिस तरह से हादसा हुआ है निश्चित रूप से दरिंदगी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि कोई रेप नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कौन करेगा? डॉक्टर ही करेगा, पुलिस ही कराएगी। पुलिस कहेगी कि तुम्हें इतना ही देना है, यही करना है, तो वही करेगा वो। उसको भी तो अपनी नौकरी देखनी है, हमें नहीं पता है, हम लोगों को भी पता है चीज़ों का। वहाँ पर जहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वहाँ पर कौन कौन लोग थे? क्या बीजेपी का कोई था? क्या कोई कांग्रेस का था? क्या कोई आम आदमी पार्टी का वहाँ था कि सही हो रहा है गलत हो रहा है? कौन देख रहा है उसको? तो ये तो अंधेरे की बात है। अंधेरे में तीर लग गया तो तीर है, नहीं तो तुक्का है। नहीं 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 नहीं, वो लड़की अगर ऐसा हुआ है ना तो वो लड़की अपने आप को बचा रही है। ये उसमें उसका भी साजिश हो सकता है। उसको पता है कि उसको चोट तक नहीं लगी और एक कार में घिस के चली गई। ये कैसे हो सकता है? कहीं तो छिला होगा, कहीं तो टूटा फटा होगा, जिस तरह के उसमें ठोकर मारी गई है। तो इसका मतलब साफ है कि लड़की भी इसमें इन्वॉल्व है और गलती है लड़की।